हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम पढ़े थे वाक्य रचना। ठीक है, उसी में का आज पढ़ेंगे चैप्टर अन्वय। ठीक है, तो ये मेरा लर्न विथ कवि 26 जो है यूट्यूब चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ाए हैं वो, चाहे आप लोग कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है 7479560181। इस पर अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम विलम्ब किए चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे अन्वय। अन्वय किसे कहते हैं? ठीक है, अन्वय यानी इसको अंग्रेजी में एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और एग्रीमेंट कहते हैं तो इसका सिमिलर वर्ड भी होता है और सारा जैसे होता है एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है समझौता। ठीक है, कंप्रोमाइज भी होता है समझौता, डील समझौता, सेटलमेंट समझौता, अंडरस्टैंडिंग और कंसिलिएशन, ये सब एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ अन्वय के लिए एग्रीमेंट लिए हैं। ठीक है ना, तो अन्वय किसे कहते हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे तभी अन्वय समझ में आएगा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं फटाफट। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करे। ठीक है, जो काम को करे वो कर्ता होता है। जो काम किया जाए तो वो कर्म होता है। जैसे राम आम खाता है तो कर्म वो कर्म के लिए यूज होता है। जैसे राम आम खाता है तो राम कर्ता हुआ और आम क्या हुआ? कर्म हुआ। क्रिया खाता, जैसे वो जिसे क्रिया होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे काम किया जाए, जैसे खाना पीना, रोना हंसना, ये सब क्या हुआ? क्रिया हुआ। विशेषण, जो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, वह सुंदर लड़का है, तो राम के लिए वह आया, ये सर्वनाम हुआ। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम आदि के लिंग, वचन, पुरुष और कारक। अब सोचेंगे लिंग किसे कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग दो होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, वचन कितना होता है? तो वचन होता है दो, एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग भी होता है। और वचन होता है एक वचन और बहुवचन। ठीक है, पुरुष होता है 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और कारक के अनुसार परस्पर उचित संबंध होना अन्वय कहलाता है। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य हुआ कि कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम आदि का लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार परस्पर उचित संबंध होना अन्वय कहलाता है। ठीक है, उदाहरण समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है राम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता कारक, यहाँ कर्ता राम पुल्लिंग एक वचन है। यहाँ कर्ता कारक क्या है? राम है, राम विद्यालय जाते हैं, तो इसमें कौन जा रहा है? तो राम जा रहा है, तो राम हुआ कर्ता कारक। और ये राम क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ, और पुल्लिंग में कौन सा? एक वचन है। ठीक है, इसलिए क्रिया जाता है प्रयुक्त हुई है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम के लिए जाता है आया। ठीक है, अगर सीता, यहीं पे एक और लिए हैं कि सीता विद्यालय जाती है, तो सीता स्त्रीलिंग हुई, तो सीता स्त्रीलिंग हुई और एक वचन में हुई, इसके लिए जाती है लगाए। ठीक है ना, यहाँ कर्ता सीता स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया जाती है प्रयुक्त हुई है। आगे समझेंगे। बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बच्चे मैदान में खेलते हैं। देखिए यहाँ बच्चे बहुवचन आया ना, एक बच्चे नहीं 2-4 बच्चे की बात हो रहा है, तो बहुवचन आ जाएगा, तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन में ही होगा। ठीक है, जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ कर्ता बच्चे बहुवचन है, इसलिए क्रिया खेलते हैं बहुवचन में। ठीक है, इसी चीज को इसमें समझना है। इन उदाहरणों में कर्ता और क्रिया का जो मेल है वही अन्वय है। ठीक है, क्रिया के साथ कर्ता के साथ क्रिया का मेल अन्वय कहलाता है। ठीक है, यहाँ संक्षिप्त हो गया कि कर्ता और क्रिया का जो मेल है वही अन्वय है। अन्वय के प्रमुख नियम क्या क्या है, उदाहरण सहित समझेंगे। तो अन्वय के प्रथम नियम है कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना।
उदाहरण लेंगे, मोहन पढ़ता है, तो देखिए मोहन एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन हुआ और है भी एक वचन है। ठीक है, राधा पढ़ती है, ठीक, राधा स्त्रीलिंग हुई तो राधा के अनुसार स्त्रीलिंग वाला क्रिया, जैसे राम मोहन पढ़ता है और राधा पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है। ये एक वचन में था, ये कर्ता कारक एक वचन में था, इसलिए एक वचन में ही क्रिया आया। ठीक है, यहाँ बहुवचन कर्ता लेंगे तो बहुवचन क्रिया आएगी। ठीक है, जैसे लड़के खेलते हैं तो लड़के खेलते हैं, लड़के बहुवचन तो खेलते ये क्रिया भी बहुवचन हुआ। लड़कियां गाती हैं तो लड़कियां बहुवचन और गाती है ये भी बहुवचन हुआ। ठीक है, देखिए और है भी, है पर बिंदी लग गया तो इसका मतलब है कि है भी बहुवचन में है। ठीक है, देखिए एक वचन में है पर बिंदी नहीं है ना, ये देखिए है पर बिंदी है, नहीं है ना, एक वचन और ये बहुवचन में है, तो है से भी पता चलता है कि कर्ता कारक क्या है तो बहुवचन में है। ठीक है ना, आदर सूचक एक वचन के साथ बहुवचन यूज होता है। कैसे? आदर सूचक एक वचन, आदर सूचक जो शब्द है वो एक वचन में होता है, लेकिन इसके साथ क्रिया जो है वो बहुवचन में यूज होता है। आइए बताते हैं कैसे क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए गुरुजी आ गए, तो देखिए गुरुजी यानी एक ही गुरुजी हैं, लेकिन इनके लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो रिस्पेक्ट के लिए गुरुजी आ गया, तो गुरुजी आ गया कितना खराब लग रहा है, कितना डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है ना, तो उनको अनादर की भावना प्रकट न किया जाए, उससे बचने के लिए यहाँ सिंगुलर के साथ प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। गुरुजी आ गए हैं रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, पिताजी घर आ गए हैं, पिताजी घर आ गए हैं। अब ऐसे बोलेंगे पिताजी घर आ गया है, कितना खराब लग रहा है, जैसे लग रहा है ना कि हम अपने पिताजी का कोई आदर ही नहीं करते हैं। तो आदर के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लुरल यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझेंगे, भिन्न लिंग के अनेक कर्ताओं के साथ पुल्लिंग बहुवचन क्रिया आती है। भिन्न लिंग के अनेक कर्ताओं के साथ पुल्लिंग बहुवचन आती है। यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है राम और सीता। देखिए राम और सीता बाजार गए, तो राम और सीता दो सब्जेक्ट हुआ ना, लेकिन यहाँ सिंगुलर वर्ब हुआ। राम और सीता बाजार गए, भाई और बहन स्कूल गए। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि भिन्न लिंग के अनेक कर्ताओं के साथ पुल्लिंग बहुवचन क्रिया आती है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन होगा, पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम पढ़ा रहे थे, तो उत्तम पुरुष कौन होगा, मैं और हम। मैं और हम के जितना कैटेगरी है, कहने का मतलब हुआ कि मैंने, हम दोनों ने, हम लोग ने, ये उत्तम पुरुष हुआ। ठीक है, मध्यम पुरुष कौन हुआ, तुम लोग, तुम सब, तुम दोनों, ये सब मध्यम पुरुष हुआ। और अन्य पुरुष कौन हुआ, अन्य पुरुष हुआ वह है वे लोग, वे सब, वे दोनों, ये सब क्या हुआ, अन्य पुरुष हुआ। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष साथ हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, क्रिया किसके अनुसार, इसके अनुसार हो जाएगा। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों रहेगा, फिर भी क्रिया किसके अनुसार, उत्तम पुरुष के अनुसार हो जाएगा। एग्जाम्पल समझेंगे तो और क्लियर होगा। उदाहरण, मैं, तुम और राम बाजार जाएंगे। ठीक है, तो मैं, तुम और राम बाजार जाएंगे, तो देखिए यहाँ मैं भी है, तुम भी है और राम भी है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया किसके अनुसार हुआ, यहाँ क्रिया मैं के अनुसार हुआ। ठीक है, मैं, तुम और राम बाजार जाएंगे। ठीक है, हम, तुम और वे खेलेंगे, तो हम के अनुसार हुआ। वही बात कह रहा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होती है। नेक्स्ट समझेंगे, विशेषण का अन्वय विशेष के अनुसार होता है। विशेषण का अन्वय विशेष के अनुसार, विशेषण और विशेष क्या, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष कहेंगे। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष कहेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि विशेषण का अन्वय विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, उदाहरण समझेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का यानी लड़का क्या हुआ, लड़का संज्ञा हुआ और इसका विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा बता रहा है, अच्छी लड़की। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे सर्वनाम का अन्वय संज्ञा के अनुसार होता है। सर्वनाम का अन्वय संज्ञा के अनुसार होता है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले में आई उसे सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आई उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर आई उसे सर्वनाम कहते हैं।
तो संज्ञा सर्वनाम का अन्वय संज्ञा के अनुसार होता है। उदाहरण समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राम आया वह खुश था। देखिए राम आया वह खुश था, तो वह किसके लिए आया? वह राम के लिए आया। तो वही बात कर रहा है कि सर्वनाम का अन्वय संज्ञा के अनुसार होता है। राम आया वह खुश था, तो राम के अनुसार खुश था। सीता आई वह खुश थी, वह किसके लिए आया? सीता के लिए आया। ठीक है। 8 नंबर समझेंगे। ने विभक्ति लगे होने पर क्रिया का संबंध कर्म से हो सकता है। ने विभक्ति लगे होने पर क्रिया का संबंध किसके साथ हो सकता है? कर्म के अनुसार हो सकता है। उदाहरण के लिए सीता ने चिट्ठी पढ़ी, तो सीता ने चिट्ठी पढ़ी, तो यहाँ ने विभक्ति लगे होने पर क्रिया का संबंध कर्म से हो सकता है। कर्म की बात कर रहा है कि यदि ने विभक्ति लगा रहेगा तो वो अधिकांश कर्म का ही बोध कराएगा। ठीक है। कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी। सीता ने चिट्ठी पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। राम ने पुस्तक पढ़ा भी सही है, राम ने पुस्तक पढ़ी ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे। 8 ही तक था। इसका नियम जो था 8 ही तक था। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है हम आप लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। इस पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनता है कि अन्वय किसे कहते हैं। ठीक है। तो अन्वय का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और एग्जाम्पल देना होगा, उदाहरण। ठीक है। अगर और क्वेश्चन ज़्यादा बनाएगा तो आएगा कर्ता और क्रिया के अन्वय को उदाहरण सहित समझाएं। तो कर्ता और क्रिया, तो देखिए यहाँ कर्ता और क्रिया बताए ना, एक नंबर पे ही बताएं। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो एक प्रश्न आएगा कि कर्ता और क्रिया के अन्वय को उदाहरण सहित समझाएं। तो ये नियम लिखना है। ठीक है। ये नियम लिख देना है और ये उदाहरण लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर और ज़्यादा पूछेगा तो कहेगा कि विशेषण और विशेष्य के अन्वय का उदाहरण दीजिए। तो विशेषण और विशेष्य देखिए यहाँ बताए ना, विशेषण और विशेष्य कहाँ है? यहाँ है। विशेषण और विशेष्य के उदाहरण अन्वय का उदाहरण सहित विशेषण और विशेष्य के अन्वय का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ अगर उदाहरण दीजिए तो ये उदाहरण दे देना है। ठीक है। और कहेगा कि आदर्श सूचक कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग बताइए। तो आदर्श सूचक भी यहाँ बताए ना, ये आदर्श सूचक यहाँ था। आदर्श सूचक 3rd नंबर पे आदर्श सूचक एक वचन के साथ बहुवचन, यही चीज को वहाँ इंडिकेट कर दे, शो कर देना है, लिख देना है। ठीक है। तो आशा है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और क्लास एक बार में समझना है तो 1 से 2 बार 2 से 3 बार भी देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर एक बार इसको समझ लिए अच्छे से तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।